अच्छा देखें, चैप्टर है जी आपका एंडोक्राइन का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर नंबर अब इसका क्या है ये आपने देख लेना है खुद ही, हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ठीक है। अच्छा, एक बात कि इस चैप्टर में से ना कोई एससीक्यू नहीं आता, ठीक है, ज़्यादातर, या आपको कोई यूक्यू चैप्टर में से नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मेजर आपके यूक्यू स्टार्ट होते हैं वो अगले चैप्टर, जैसे थायराइड वाला चैप्टर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला चैप्टर है, ठीक है। इनमें से जो है वो आपके एससीक्यूज या यूक्यूज आते हैं अगले चैप्टर जितने भी हैं। लेकिन इस ये एक समझ लें, जैसे आपका एएनएस का चैप्टर 6 था ना, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, ये भी आप इसको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कह सकते हैं, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, एक तो इसका ड्रग समरी टेबल बहुत बड़ा है कि हम रीड इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारा, लेकिन जो बातें मेन होंगी, वैसे फार्मा में सारी एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन जो मेजर आपकी एससीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट होंगी इस चैप्टर में से, बस आप वो बातें कर लें, ठीक है ना। अच्छा, और क्लासिफिकेशन तो बल्कि आपको करनी ही पड़ेगी। अच्छा देखें, अब पहले क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं, और इसके निमोनिक्स भी आपके वो किंग खान वाली बुक में नहीं दिए हुए, ठीक है ना। अच्छा, हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन्स, आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसके दो पोर्शंस है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस दोनों पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, एक हाइपोथैलेमस के और एक पिट्यूटरी के। पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी भी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी। मैंने आपको पिक्चर भेजी हुई है हाइपोथैलेमस ये क्लासिफिकेशन की भी ना, अगर यहाँ से खोलना है तो बेशक यहाँ से खोल लें। अच्छा देखें, हाइपोथैलेमस में अब हमारे पास क्या आ रहा होता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बल्कि इसको पढ़ने से पहले ना मैं कहूँगी कि हम ना एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम है जी आपकी फिगर 37.1 है बुक के ऊपर ना, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर उसने लिखा है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से हॉर्मोन्स जाएंगे और वो हॉर्मोन्स जाकर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे और फिर वहां से फर्दर हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। अब हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, एक आपका है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जिसने जाना है एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट करना है, वहां से फिर आगे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ और एंटीरियर पिट्यूटरी से उसके रिजल्ट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ, और ग्रोथ हार्मोन, अगर आपने डायग्राम नहीं देखनी है तो टेबल 37.1 पे आ जाए, ठीक है। और उसके रिजल्ट में डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर जाकर ये आपका ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा, जैसे लीवर, बोन, मसल, किडनी, ठीक है, या अदर ऑर्गन्स हैं, जहां जहां पर भी ग्रोथ होनी है वहां वहां पर ये फैक्टर जाएगा, उनके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी दूसरे नंबर पर एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, और आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसको जाकर ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वहां से टीएसएच रिलीज होगा, टीएसएच जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, उससे फिर आपके T3 T4 हार्मोन्स रिलीज होंगे। फिर आ जाता है जी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और वहां से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज होता है, एसीटीएच हार्मोन रिलीज होता है जिसने एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाकर एक्ट करना होता है, और आपके कॉर्टेक्स से फिर क्या क्या रिलीज होना होता है, कॉर्टिसोल ने रिलीज होना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करना है, और वहां से एफएसएच, एलएच वगैरह रिलीज होने हैं जिन्होंने गोनैड्स के ऊपर एक्ट करना है, और हमारे पास फर्दर फिर गोनैड्स ने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये वाले हार्मोन्स रिलीज करने हैं। फिर बचता है जी डोपामिन। डोपामिन जो होता है ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है, जो अभी तक हमने ऊपर पढ़े वो सारे के सारे आप कह लें कि इनहिबिटरी नहीं, मतलब स्टिमुलेटरी हार्मोन्स थे, लेकिन जो डोपामीन है वो इनहिबिटरी हार्मोन है जिसने प्रोलैक्टिन की रिलीज को इनहिबिट कराना है, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोलैक्टिन होता है वो ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर मिल्क की सिक्रीशन वगैरह करानी है तो वो हर टाइम तो नहीं चाहिए होती ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम है जब आपका प्रोलैक्टिन रिलीज होना चाहिए, बाकी टाइम्स पे तो रिलीज नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो डोपामीन एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता रहता है, वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को एंटीरियर पिट्यूटरी से इनहिबिट करता रहता है, ठीक है, ताकि वो ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट ना करे, जब चाहिए होता है तब रिलीज होगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक में हमने जो पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो तो स्टिमुलेटरी हार्मोन था, लेकिन एक सोमैटोस्टेटिन भी होता है जो कि इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करा रहा है। तो ये दो इनहिबिटरी हार्मोन हमने अभी तक पढ़े, ठीक है।
तो हमने क्या है कि अभी तक क्या पढ़ लिया, एंटीरियर हाइपो, सबसे पहले तरतीब से देखें तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स देख लिए, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामाइन। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन फिर इनसे आगे आप खुद ही देख लिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है, और फिर कौन से ऑर्गन पर जाकर इन्होंने एक्ट किया, और फिर उन ऑर्गन्स ने इन पिट्यूटरी हार्मोन्स के रिजल्ट में कौन सा हार्मोन सिक्रीट कराया। ठीक है, अभी तक यही वाली चीजें हमने देखी हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको पता है दो ही हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन भी लेबर को इंड्यूस कराने में यूज होता है। ठीक है, तो वो भी हमें हर टाइम तो नहीं चाहिए होता ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी, उन्होंने और क्या लिखा है कि जितने भी ये अभी हमने हार्मोन्स पढ़े ये सारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के जरिए एक्ट करते हैं, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ठीक है, बाकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हो गया, या बाकी जो हार्मोन्स हमने पढ़े हैं वो सारे क्या करते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के जरिए से एक्ट करते हैं। तो आपने इस बात को भी माइंड में रखना है। ठीक है, कि अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जनरल फार्मा में जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का, कि एग्जाम्पल भी साथ लिखें, तो आप ये वाले हार्मोन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहता है जो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, वो क्या होता है कि वो पल्सेस की फॉर्म में रिलीज होता है। एलएच एफएसएच की रिलीज को वो स्टिमुलेट तो करता है, लेकिन अगर हम इसको एज अ ड्रग कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर करते रहें एलएच को, जो एंडोजीनस आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, जो बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल है, वो एफएसएच एलएच की रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप एज अ ड्रग किसी पर्सन में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देना शुरू कर दें, तो उसकी बॉडी में एफएसएच और एलएच ज्यादा बनने की जगह ये इनहिबिट हो जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे भी कई जगह आएगी और आपको कंफ्यूज भी करेगी कि हम दे तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एनालॉग्स रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तो एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन इनहिबिट हो रही है, और उसके अंदर तो ओवुलेशन भी इनहिबिट हो रही है। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजिंग बात होगी, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर ही बता रही हूँ, टेबल के नीचे लिखी हुई है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि बाहर से आप ड्रग की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करेगा, वो हम देखेंगे, फीडबैक इनहिबिशन होती है मेनली। ठीक है ना, अच्छा, तो ये हो गया यहाँ से आपका।